नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब साधक साधना करते करते विक्षिप्त हो जाता है। साधना तो सफल नहीं होती मगर वो विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। संसार छूट गया, परमात्मा मिला नहीं और अब अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। कई बार प्रेत लोक में चला जाता है, कई बार उल्टी सीधी साधनाएं करने लगता है। अगर साधक विक्षिप्त हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी उस मानसिकता को, अपने पागलपन को खत्म करना है और फिर दोबारा से साधना करनी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इस वीडियो में मैं एक साधक का ऑडियो दे रहा हूं जो सच में विक्षिप्त हो गया है। किन कारणों से विक्षिप्त होता है साधक और कैसे अपने आप को ठीक कर सकता है, तो यहाँ पर वो विधि भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिन साधकों के साथ ऐसा हो रहा है वो जरूर इस वीडियो को देखें और इस विधि को वो कर सकते हैं। प्रणाम गुरुवर और गुरु माँ को भी सादर प्रणाम। गुरुवर, मैं एक दो चीज़ें पूछना चाहता था आपसे। मैं साधना करने के बाद पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया हूँ, जैसा लग रहा है। अभी मैं साधना में मन नहीं लगता है और मेरा मन भी इधर उधर जाता है, काम वासना बहुत तंग करती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरु। मुझे बस कुछ ऐसा मार्गदर्शन करें कि इस दलदल से निकल सकूं। साधना में बहुत ऊंचाई भी छुआ है, उसके बाद इतना बुरी तरह से गिर गया हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव। मैं दिन भर काम करता हूँ ताकि मैं बिजी रहूँ, मेरा मन भटके नहीं। फिर भी मतलब मुझे लगता है कि मेरा मन मेरे को धोखा दे रहा है। मैं जानता हूँ मैं पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ये बात मुझे मालूम है। फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव, मैं कौन सा साधना करूँ आपसे जुड़ के और जिससे इस दलदल से मैं निकल सकूँ। अब इस ऑडियो को सुनने के बाद एक साधक जब बता रहे हैं कि मैं विक्षिप्त हो गया हूँ, हम कैसे जान सकते हैं कि मैं विक्षिप्त हो गया हूँ, उसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। फिर कैसे अपने को ठीक करना है वो आपको बताता हूँ। पहली बात, इसे समझें, जब मैं साधना कर रहा हूँ तो साधना में विक्षिप्त कब होऊंगा? आपके पास अगर 1,00,000 रुपया है और 1,00,000 रुपया खो गया है तो आपको उसका दुख होगा। मगर 1,00,000 रुपया होना चाहिए, ये उदाहरण दे रहा हूं, 1,00,000 रुपया होना चाहिए तभी तो वो खोएगा और तभी तो उसका दुख होगा। साधना में जो साधक बहुत ऊंचाई पे चला जाता है और साधना की परम स्थिति को महसूस करता है, उसे ये लगता है कि अब मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, वही साधक विक्षिप्त होते हैं। कुछ साधक विक्षिप्त नहीं होते, कुछ साधक विक्षिप्त हो जाते हैं क्योंकि वहां सूक्ष्म रूप से अहंकार आ जाता है कि अब तो मैं पहुंचने वाला हूं, अब गुरु की क्या जरूरत है, और फिर जल्दी कैसे पहुंच जाऊं, और जल्दी कैसे पहुंच जाऊं, इस चक्कर में वो और साधनाएं करने लगते हैं। मेरा एक जानकार था, एक साधक था, अब तो वो नहीं है। उन्होंने जल्दी पहुंचने के चक्कर में क्या करा, कुछ मेरी विधियां ली, कुछ मुझसे मिलने के बाद कुछ मेरी विधियां समझी, मेरी विधियां करी, और जल्दी कैसे पहुंच जाऊं। फिर ओशो की कुछ विधियां करी, और जल्दी कैसे पहुंच जाऊं। फिर ग्रंथों में से कुछ विधियां पढ़ी। वो बॉम्बे में थे, अब वो बॉम्बे में थे, अब वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने ही मन से विधियां बना ली और विधियां बनाकर इतना विक्षिप्त हो गए वो कि उनको ये एहसास हो गया कि सभी जगह परमात्मा है। और महावीर को भी पढ़ा उन्होंने, उनको लगा कि जब महावीर ने कपड़े त्याग दिए तो मैं भी कपड़े त्याग दूं, और वो नंगे होकर बाहर घूमने लगे बिना कपड़ों के, और फिर रोने लगे सड़क पे, चिल्लाने लगे सड़क पे, गालियां बकने लगे। वो विक्षिप्त हो गए। जब हम सोचते हैं और जल्दी, और जल्दी के चक्कर में हम और गुरुओं को जोड़ लेते हैं, और विधियों को जोड़ लेते हैं, और टेक्निक ढूंढने लगते हैं और अपनी ही टेक्निक बना लेते हैं,
तो हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, और वो विक्षिप्तता जो है वो शरीर से भी झलकने लगती है। फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, मन करता है बहुत रोए, मन करता है बहुत चिल्लाएं, मन करता है, मन में भाव आता है कि संसार छूट गया, परमात्मा नहीं मिल रहा, अब गुरु ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे बॉम्बे में 2 साधक हैं। एक साधक ने यही और काम करा, उसने ये सोचा कि कुछ सिद्धियां हासिल कर लूं, और सिद्धियां हासिल करने के चक्कर में वो प्रेत लोक में फंस गया, और प्रेतों ने उनका यूज करना चालू कर दिया। पहली बात तो ये समझे, यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो अच्छी बात है, तो फिर मेरे साथ जुड़े और जो मैं विधि बता रहा हूं वही विधियों को करें। और यदि आप मेरे साथ जुड़कर वो विधियां नहीं करना चाहते, किसी और गुरु के साथ जुड़ना चाहते, तो पूरी तरह अपने दिमाग से मुझको निकाल दे, मुझे छोड़ दे पूरी तरह से, क्योंकि यहां विक्षिप्तता आएगी आएगी, यहां विक्षिप्तता से आप बच नहीं सकते। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पूरी पृथ्वी पर, मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी पर इस समय 300 के आसपास बुद्ध पुरुष हैं। 300 के आसपास, 300 हो सकते हैं, 325 हो सकते हैं, इतने बुद्ध पुरुष इस पृथ्वी पर अभी प्रेजेंट में हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं देखूं तो हिंदुस्तान के अंदर बुद्ध पुरुष की अगर गिनती करूं तो हिंदुस्तान के अंदर 1 2 4 बुद्ध पुरुष हैं इस समय, और जो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म तरीके से अपने को बनाकर बैठे हुए, इतना ठोस भी नहीं। उनको बुद्ध पुरुष नहीं समझ लेना, जिनके पास गाड़ी, बंगला, जहाज, लग्जरी जो दिखा रहे हैं वो बुद्ध पुरुष नहीं। वो जो 4 बुद्ध पुरुष हैं वो तो ऐसे हैं, उनके पास इतनी लग्जरी है ही नहीं। अब आप अगर एक गुरु को पकड़ते हैं और वो बुद्ध पुरुष भी नहीं है, 99 लोग तो गुरु को मिल ही नहीं पाते, 99 लोग तो किताब, ग्रंथ और जिन गुरुओं ने शरीर त्याग दिया उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। तो आप इतनी, मतलब कि इतने कम बुद्ध पुरुषों के बीच में होने के बाद कहां से किसी बुद्ध पुरुष को पकड़ पाएंगे, और जल्दी पहुंचने की इच्छा में आप पागल हो जाएंगे, आप विक्षिप्त होंगे, और विक्षिप्तता इतनी बढ़ जाती है कि आप गुरु को ही कहने लगते हैं कि ये तो गलत है, ये तो पागल है। पागल आदमी को पूरी दुनिया पागल दिखाई देती है, स्वयं को नहीं दिखाई देता। ध्यान रखना, अहंकारी व्यक्ति को पूरी दुनिया अहंकारी दिखाई देती है, वो स्वयं को नहीं देख पाता। उसी तरीके से पागल साधक बड़ा मुश्किल है कि स्वयं को देख पाए। इन साधक, जो साधक ने ऑडियो भेजा है, ये नेपाल से हैं, इन्होंने संन्यास लिया है। इनकी मदद मैं इसीलिए कर पा रहा हूं, कम से कम इतना तो सच्चे हो गए कि इनको ये पता लग रहा है मैं विक्षिप्त हूं। ऐसी बेंगलोर में साधक हैं, वो भी विक्षिप्त हैं पूरी तरह से। ऐसी पंजाब में 2-3 साधक हैं, वो भी पूरी तरह से विक्षिप्त हैं, मगर उन्हें अपनी विक्षिप्तता का बोध ही नहीं हो पा रहा। और जब आपको बोध ही नहीं हो पाता तो ज्यादा अच्छा है गुरु वहां से हट जाए। तो बोध ही नहीं हो पाता है। हम समझते हैं कि साधक विक्षिप्त कैसे होता है, जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा कारण जल्दी पहुंच जाऊं, और ऊंचाई पे जाने के बाद ये होता है कि मैं हो गया परमात्मा, अब गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु ही गलत है, और ये गुरु के सामने उसको साबित भी कर देना कि तुम ही गलत हो। कितनी मजेदार बात है, जिस गुरु की उंगली पकड़ के चलना सीखा, आज वो गुरु ही गलत हो गया। आज हम खुद ही चले जाएंगे। जब ऐसा बोध होता है, जब ऐसा महसूस करवाता है मन, तो विक्षिप्त होना चालू हो जाता है। दिल्ली में भी 2 साधक ऐसे हैं जो विक्षिप्त हो जाएंगे अगर वो नहीं समझे चीजों को। तो इससे समझना कि पहला, जल्दी परमात्मा हो जाओ। दूसरा, कि गुरु की अब जरूरत नहीं है। तीसरा, कि मैं अपने आप विधियां डिजाइन कर सकता हूं। एक साधक है, उन्होंने विधियां भी डिजाइन करी, मगर वो भी साधना के पथ से बिल्कुल जीरो हो गए।
आज नॉर्मल इंसान से ज्यादा अहंकार उनमें दिखाई देता है। आज नॉर्मल इंसान से ज्यादा विक्षिप्तता उनमें दिखाई देती है। कहने को काम वासना नहीं है, मगर पूरा शरीर काम वासना की तरफ इशारे कर रहा है। विधियां अपने आप बना लेना और अपने ऊपर विधियों को लागू कर देना और अपने आप को परम ज्ञानी समझ लेना। जितने भी बुद्ध हुए हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बुद्ध हूं, मैं गुरु हूं। कभी भी किसी गुरु ने ये नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। उसने कहा मैं माध्यम हूं, उस निराकार का। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जान गए सब कुछ। ऐसी विक्षिप्त हालत में यदि तुम्हें गुरु छोड़ दे तो और दुर्गति, और यदि गुरु नहीं छोड़े तो समझो तुम्हारी कुछ उम्मीद है। अब अपने को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। और यह भी मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम ये साधना करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम और पागल हो गए, पूरी तरह से पागल हो गए। तो उसे स्वीकार करना, अपने घर परिवार में बता देना कि मैं थोड़ा दिन पागलपन को जीऊंगा। मगर ये साधना तुम 7 दिन कर सकते हो। अच्छा लगेगा, रिजल्ट भी आएंगे, शांति भी आएगी। मगर 7 दिन के बाद तुम जरूर, अगर मुझसे जुड़े हो तो जरूर मुझसे जुड़ के फिर कोई ग्रुप करना, क्योंकि मैं वैसे तुम्हारे आंसर नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारे साधकों के आंसर आते हैं, हमें ये हो रहा, हमें वो हो रहा, हमें ऐसा हो रहा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबके आंसर दूं। मैं उन्हीं को आंसर दे पाता हूं जो उस समय ग्रुप में जुड़े हैं। प्रेजेंट में जो ग्रुप में जुड़ा है उन्हीं को मैं आंसर दे पाता हूं, बाकी साधकों को आंसर मैं नहीं दे सकता हूं। यूट्यूब में भी कमेंट्स बॉक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी मैं प्रणाम कर देता हूं, वहां भी आंसर देने का समय नहीं होता। और ये उत्तर देने की जिम्मेवारी मैं किसी और को भी नहीं दे सकता, क्योंकि जितना नजदीकी से, जितना गहराई से मैं तुम्हें समझ सकता हूं, शायद वो व्यक्ति नहीं समझे। तो 7 दिन तक आप ये विधि कर सकते हैं। विधि क्या है? 30 मिनट की विधि है और 30 मिनट शांत होकर लेटे रहना है या बैठे रहना है। विधि को समझ लेते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठना है और हमिंग करनी है। हमिंग जानते हैं? ओम का उच्चारण नहीं करना, ऐसे करना है। और जितना कर सकते हैं 30 मिनट तक ये करना है। और इसी के साथ अगर रोना आए तो रोना है, चिल्लाना आए तो चिल्लाना है, गालियां आए तो गालियां देनी, ये भी करते रहना है और वो भी करते रहना है। और वो मुंह से एक्सप्लेन करना है। अगर रोना आ रहा है तो रोना है, फिर रो उसे, फिर हमिंग को रोक दो। अगर गालियां आ रही तो फिर गालियां दो, हमिंग को रोक दो। नाचना है तो फिर हमिंग को रोक दो और नाचो। ये 30 मिनट तक तुमको करना है। और इसके बाद जो है 30 मिनट शांत हो जाना है, फिर कुछ नहीं करना। ये विधि तुम्हें विक्षिप्त होने से दूर ले जाएगी, तुम्हारी विक्षिप्तता को ठीक कर देगी, तुम्हारे पागलपन को मिटा देगी। जो साधक साधना करके पागल हुए, जो साधक प्रेत लोक में भटक गए हैं, ये उनके लिए है। जो डिप्रेशन में है उनके लिए नहीं है। जो संसारिक कारण से पागल हो रहे हैं उनके लिए नहीं। कहीं ये आप ये नहीं सोच लेना कि सभी के लिए, तो पागलपन और बढ़ सकता है। ये सिर्फ 2 ही साधकों के लिए, जो साधना करके, विधियां करके विक्षिप्त हो गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही, संसार मिल नहीं रहा, छूट गया संसार पूरी तरह से, वापस जा नहीं सकते, परमात्मा नजर नहीं आ रहा और उल्टी सीधी विधियां कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं। और सबसे अच्छा उपाय, एक और उपाय बता रहा हूं, 3 महीने तक ध्यान साधना को बिल्कुल छोड़ दें। कोई साधना नहीं करें, 3 महीने बिल्कुल छोड़ दें, कुछ भी नहीं, नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करें। ये थोड़ा मुश्किल होगा, मगर ये भी तुम्हें ठीक कर सकता है। तो जो साधक साधना के कारण विक्षिप्त हुए वो ऐसा करें। मगर जो साधक विक्षिप्त नहीं हुए हैं वो इस ऑडियो को सुने, इसको समझें, इस वीडियो को देखें और कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास ही आए,
मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही जुड़े, मैं नहीं कह रहा कि इस पूरी पृथ्वी पर मैं ही एक बुद्ध हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां जाके जुड़ जाएं, मगर किसी एक गुरु को पकड़े और किसी जीवित गुरु को पकड़े। यदि आप साधना करते करते विक्षिप्त हो गए हैं तो मैं ये तुम्हें गारंटी देता हूं, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आपको इस जगह से निकाल दे। आप विक्षिप्त हो गए हैं, आप विक्षिप्त स्थिति में मर जाएंगे, और जब आप अगला जन्म लेंगे तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त होंगे। जब बच्चा शारीरिक रूप से विक्षिप्त होता है तो उसकी जिंदगी कैसे नर्क होती है, वो आसपास के समाज में कोई बच्चा मिले तो आप देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, गुरु जो विधि बताए उस विधि को करें। ग्रंथ जो विधियां बता रहा है, ग्रंथ तुम्हें विधियों में कहीं भी आगे कुछ नहीं बता पाएगा। बुद्ध ने कहा विपස්සना कर लो, तुम विपස්සना कर लो, मगर आज विपස්සना करते करते पागल हो गए तो बुद्ध नहीं आ रहे तुम्हें समझाने के लिए। महावीर ने संकल्प की विधियां दी, संकल्प कर लो। औरतें भी संकल्प करती हैं, जबकि औरतों का संकल्प का मार्ग ही नहीं है। जीवित गुरु महत्वपूर्ण है। मैं अपनी हर वीडियो में अधिकतर ये बात बोलता हूं, इसलिए कि वो तुम्हें हर जगह साथ दे सकता है। और ये भी ध्यान रखना, तुम्हारा मन तुम्हें भले ही कह दे कि तुम परमात्मा हो गए, जब तक गुरु तुमको न कहे तब तक उसे मत छोड़ना। और कभी भी ये नहीं कहना कि गुरुदेव आप ही गलत हैं। तुम्हारा मन कहेगा इस बात को समझना, तुम्हारा मन कहेगा कि ये गुरु गलत है, ये गुरु ढोंगी है, ये गुरु इस तरीके से है, इस गुरु में ये बात है, ये गुरु लालची है। ये तुम्हारा मन कह रहा है, तुम सुन रहे हो, मगर उस मन के कहने पे तुम डिसीजन मत ले लेना। इसी मन के कारण तो तुम भटक रहे हो। और यदि ये मन गुरु के पास जाके मर जाएगा तो ये जरूर निश्चित कहेगा कि गुरु गलत है। जो मन गुरु के पास जाकर और जीवित हो जाएगा, और वासनाओं से भरेगा, और इच्छाओं से भरेगा, मन कभी नहीं कहेगा कि ये गुरु गलत है। मन कहेगा अरे यही तो गुरु है, जो हम मांगेंगे वो पूरा कर देगा। यही तो वो व्यक्ति है जो हमारी वासनाओं को पूरा करेगा। मन मूर्खता की बात करेगा, जो हमारी वासनाओं को पूरा करेगा। मन बहुत कुछ कहेगा, मगर उस पर निर्णय नहीं लेना। मन, जैसे मैंने बताया, मन कहेगा कि अरे यही गुरु है जो हमारी वासनाएं पूरी कर देगा, मगर थोड़ा बुद्धि से सोचो, उसकी वासनाएं पूरी हो गई, उसकी स्वयं की वासनाएं नहीं पूरी हुई। विक्षिप्त आदमी को हम गुरु बड़ी जल्दी बना लेते हैं। जो स्वयं का भविष्य नहीं जानता वो भविष्य लोगों का कैसे बता सकता है, और भविष्य कभी भी निर्धारित और फिक्स नहीं होता। तो यदि तुम साधना करते करते विक्षिप्त हो गए हो तो इस विधि से तुम्हें पूरी तरह से मदद मिल सकती है, और इस विधि से तुम बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हो, बिल्कुल रिफ्रेश, एकदम माइंड दोबारा से पूरी तरह तैयार हो जाएगा, और फिर तुम साधना कर सकते हो। मगर भूल कर भी जो मैंने बातें बताई हैं, ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करना। अनंत जन्मों की यात्रा है, क्षण भर में पूरी नहीं हो सकती। अनंत जन्मों से तुम इसी तरीके से चलते आ रहे हो। एक आदमी सिगरेट पीता है, एक आदमी शराब पीता है, ज्यादा नहीं 5-6 साल से। वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है कि सिगरेट छोड़ दो। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि मैं 10 साल से सिगरेट पीता हूं और मैंने सिगरेट छोड़ दी है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात। हम लोग शिविर में थे, वो बात करते रहे। उसने कहा कि मैं थोड़ा बैठे बैठे थक गया हूं, बाहर घूमा। लंच टाइम हो गया था, वो बाहर घूमने गए, और जब वो बाहर घूम के आए तो उनके मुंह से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। आप झूठे हो सकते, आप अपने को धोखा दे सकते। तो इस बात को समझो, अगर 5 साल की आदत नहीं छोड़ सकते तो जन्मों जन्मों की आदत है, क्षण भर में कहां से छूट जाएगी। थोड़ा तो समय लगेगा ना। इसीलिए जल्दी की बात मत करना, साधना करो, गहरे उतरो।
और एक गुरु के साथ चलो जो तुम्हारी साधना में गति कर दे। जो साधना में गति नहीं कर रहा, जो आज तुम्हारी साधना में गति नहीं कर रहा, वो 10 साल बाद कहां से गति करेगा? थोड़ी सी बात सोचो, इसे समझो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।